हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक दर्पण, जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नामक पाठ से लिया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि दर्पण के बिना प्रकाश का परावर्तन होना संभव नहीं है। तो इसी बात पर कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए दर्पण। जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, यानी किसी, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलाई करके, यानी एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए, ठीक है, वो कलाई या रेड ऑक्साइड, यानी लाल ऑक्साइड होता है, रेड ऑक्साइड का लेपन कर उसका दूसरा पृष्ठ या दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए। तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। देखिए, समझिए, जैसे कांच का हमारे पास टुकड़ा है पारदर्शी वाला, उसके एक तल पर हमने रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया और दूसरा तल को उसका मतलब परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। इसका चित्र बना लेते हैं। एक हमारे पास ये एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा है मान लिया, और इसके एक तल पर हमने रेड ऑक्साइड का लेपन कर दिया या कलाई कर दी, चांदी का लेप लगा दिया। तो इस पर हमने लेप लगा दिया। ये तल कैसा बन गया? हमारा परावर्तक तल। कौन सा तल बन गया? परावर्तक तल। ठीक है, ये क्या लगा है? रेड ऑक्साइड का लेप, रेड ऑक्साइड का लेप लगा है। और ये कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। तो दर्पण दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। लिखेंगे लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा समतल दर्पण। पहला है समतल दर्पण, और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। तो पहले इतना नोट करें। नोट हुआ? ठीक है, हम मिटा रहे हैं। अब हम हेडिंग लगाएंगे समतल दर्पण। नंबर 1 डालेंगे समतल दर्पण। और लिखेंगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल जो है वो समतल हो, बिल्कुल लेवल, वो समतल दर्पण कहलाते हैं। लिखेंगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल
समतल होता है। समतल होता है। उन दर्पणों को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया था वही बना लेना चित्र आप इस तरह से। ये बन गया हमारा समतल दर्पण। कौन सा बन जाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, अब लिखेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। तो समतल दर्पण के गुण कुछ इस तरह से है। पहला गुण इसका है, पहला गुण है कि इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा। समतल दर्पण से लिखेंगे, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, इसका दूसरा गुण यह है कि इसमें समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। आकार के बराबर बनता है। ठीक है, तीसरा गुण इसका ये है कि इस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है समान दूरी पर ही बनता है। जैसे दर्पण यहाँ रखा है तो वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी प्रतिबिंब भी पीछे उसके उतनी ही दूरी पर हमें नजर आएगा। तो लिखेंगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु की समान दूरी पर ही, समान दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसका चौथा गुण जो है वो ये है कि वस्तु का को प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है, वस्तु को और उसके प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है वो दर्पण पर हमेशा लंब रहती है। कैसे रहती है? लंब। इसका चौथा गुण ये है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब रहती है। ठीक है, ये हो गए इसके 4 गुण। नोट करें, नोट हुआ? ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हेडिंग लगाइए गोलीय दर्पण। दूसरी हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण। हमारे समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लिया एक हमारे पास गोला है, खोखला गोला, कांच का खोखला गोला ये है।
इस कांच के खोखले गोले को हमने बीच से काट लिया, बीच से काट लिया। अब ये दो भागों में बट गया। एक हमारे पास ये गोला इस तरह से बचा और दूसरा हमारा गोला ये इस तरह से बचा। जैसे कटोरी होती है कटोरी, ठीक उसी प्रकार से दोनों गोले बचे कटे हुए। तो अब हमने एक में इसके अंदर से रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया, कलाई कर दी, और एक गोले पर, आधे गोले पर बाहर से रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया। तो अब देखो रेड ऑक्साइड का लेप ने इस तरफ से लगाया तो इसका परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल ये रहा, और इसका परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल। अब दोनों के परावर्तक तल में कुछ अंतर है। ये परावर्तक तल सीधे नहीं है, मतलब समतल नहीं है, बल्कि वक्र रेखा में है। तो इस प्रकार के जो वक्र रेखा में तल होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक ऐसा जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ, दूसरा ऐसा जिसका अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। तो ये दो प्रकार के हो गए। ठीक है, फिलहाल समझ में आया। आगे हम बताते हैं लिखना क्या है। आप चित्र बना लो, दोनों बन गए। ठीक, अब हमें लिखना है बे दर्पण। बे दर्पण जिनका परावर्तक तल, जिनका परावर्तक तल वक्र रूप में होता है, वक्र यानी गोलीय, ठीक है, होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब हेडिंग लगाएंगे हम अवतल दर्पण की, तो यहां लिख रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये डायग्राम अवतल दर्पण का है। लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण, सॉरी ये उत्तल दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है, ये डायग्राम अवतल का है। तो यहां लगाते हैं हम हेडिंग अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण। लिखेंगे बे गोलीय दर्पण, बे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, चित्र ये बना लेना। उत्तल दर्पण दूसरा ये हमारा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? बे गोलीय दर्पण, बे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल ऊपर की ओर उठा हुआ हो, ऊपर की ओर यानी ऊंचा हो,
ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उठा हुआ हो। उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते। ठीक है, और ये इसका चित्र बना लेना। आज के लिए इतना काफी है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।